वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल के जनवरी 2021 के M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के पार्ट ए को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक है इंट, एक है ABC अंडरस्कोर इंट, एक है ABC और चौथा है आपका ABC अंडरस्कोर ABC। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और अंडरस्कोर को हम लोग वेरिएबल नेम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई सिंबल नहीं यूज़ कर सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए, क्योंकि इंटीजर एक कीवर्ड है। ठीक है, इंट एक कीवर्ड है, जिस वजह से हम इसको वेरिएबल नेम की तरह नहीं यूज़ कर सकते। और ABC अंडरस्कोर इंट, ये कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसके साथ ABC ऐड हो गया। ABC नॉर्मल लिखते हैं वो भी सही है, और ABC अंडरस्कोर ABC करते हैं तब भी सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज ऑल्सो यूज फॉर विच डेटा टाइप, है ना। तो आपको बताना है कि %i जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट आइडेंटिफायर, वो किसके लिए यूज़ होता है। देखिए, चाहे %d यूज़ करें चाहे %i यूज़ करें, वो दोनों ही इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी, इंट। फिर 1.3 क्या कह रहा है, लाइब्रेरी फंक्शन पाव बिलोंग्स टू विच हेडर फाइल। ठीक है, कौन सी हेडर फाइल में पाव फंक्शन पाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका maths.h। देखिए, maths.h नाम की कोई हेडर फाइल नहीं होती, पावर ऑफ maths.h नाम की कोई हेडर फाइल नहीं होती। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, और जो आपका ctype.h है वो आपका कैरेक्टर टाइप के फंक्शंस के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे आपको चेक करना है कि क्या ये डिजिट है, ठीक है, क्या ये लोअर केस में है, क्या ये अपर केस में, इस तरीके के फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम लोग सी टाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया ए, math.h। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन को बताते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन कितने आर्गुमेंट ले रहा है, किस टाइप के ले रहा है ना, एक तरीके से सिग्नेचर मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका ऑप्शन हो गया सी, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि फॉर एक लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है ना, लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है, स्विच अलाउज करता है टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम अ नंबर ऑफ चॉइसेस, है ना। जहाँ पर आपको नंबर ऑफ चॉइसेस होती है उसमें से आप कोई भी आप डिसीजन लेके एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो स्विच का क्या काम हो गया, तो स्विच आपका लूप नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया बी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका strcmp फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ strcmp फंक्शन। तो ये क्या करता है, strcmp दो स्ट्रिंग को कंपेरिजन करता है, दो स्ट्रिंग का कंपेरिजन करता है। strcmp जैसा कि नाम है, str मतलब स्ट्रिंग, cmp मतलब कंपेरिजन, तो दो स्ट्रिंग का कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है strcmp फंक्शन को। string.h हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया ऑप्शन ए, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका देखिए प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। देखिए, जो भी हम कंडीशन चेक करते हैं अगर वो हमें नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ट्रू माना जाता है। ठीक है, यानी कंडीशन वो ट्रू मानी जाती है, अदरवाइज वो फॉल्स माना जाता है। चलिए इसको हम इसको प्रोग्राम बना के भी दिखा देते हैं। आपका हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के यूज़ करते हैं। फिर हैश इंक्लूड conio.h, गेट सी एच क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ करा जाता है। फिर आपका मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक कंडीशन चेक करा रहे हैं, printf सी प्रोग्रामिंग इज। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं printf
इजी। ठीक है, ये इफ बंद हो गया, यहाँ पर एल्स आ गया। एल्स कब चलेगा? जब ये कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी। प्रिंट एफ हार्ड। ठीक है, ये एल्स बंद हो गया और ये आपका मेन फंक्शन बंद हो गया। अब देखिए प्रिंट एफ फंक्शन में आपने क्या पास किया है? एक स्ट्रिंग पास की, सी प्रोग्रामिंग इज। ठीक है, तो ये आपको एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है ना, तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, तो आएगा आपका आंसर सी प्रोग्रामिंग इज इजी। कंट्रोल F9 कर लेते हैं, ऑल्ट F5 कर लीजिए। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग इज इजी, और फिर वहीं पे ये अगर कोई जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, वो किसी तरह से भी हो, ठीक है, तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिए ज़ीरो लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका फॉल्स मानी जाएगी। ठीक है, हार्ड आ रहा है, वो क्लियर स्क्रीन नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं। अब देखिए इफ़ जीरो का मतलब हो गया फॉल्स, यानी कि हार्ड आना चाहिए, तो देखिए हार्ड आ गया। इफ़ वन कर लेते हैं, इफ़ वन कर लेते हैं तो ये ट्रू मानी जाएगी और आपका आंसर आएगा इजी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूज करा गया है इसमें आपको। ठीक है, और है कुछ भी नहीं प्रोग्राम में। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर void main, int I इज इक्वल्स टू 0 और j इज इक्वल्स टू 0। दो वेरिएबल डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दी, दोनों की वैल्यू 0 कर दी। फिर वाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है, और कंडीशन चेक कर रहे हैं i लेस देन 5, कॉमा, देखिए कॉमा है यहाँ पर, j लेस देन 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, i में इंक्रीमेंट करा ले रहे हैं 1 का और j में इंक्रीमेंट करा ले रहे हैं 1 का, और फिर फाइनल वैल्यू उसकी प्रिंट करा ले रहे हैं जब ये वाइल लूप टर्मिनेट होगा। %d i और j की वैल्यू। ठीक है, और आपके ऑप्शन है 5,5, 10, 10, 5, 10, 10, 5। तो देखिए बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका जो वैल्यू इनिशियलाइज करी गई है वो 0, 0 से इनिशियलाइज करी गई, i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है। तो ये लूप किस तरीके से चलेगा? देखिए कॉमा ऑपरेटर क्या करता है कि पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और उसके जो रिजल्ट को वो डिस्कार्ड कर देगा। फिर जे वाली कंडीशन को चेक करेगा, तो जे आपकी जो दूसरी कंडीशन है वो जब फॉल्स होगी तब ये लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम कितनी बार चलने वाला है? जे लेस देन 10। जे लेस देन 10 का मतलब 0 से चलना स्टार्ट करेगा, लेस देन 10 मतलब 10 टाइम्स चलेगा, तो यानी कि ये 10 बार वाइल लूप चलने वाला है। तो देखिए हम इसको F7 से दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए पहली बार चेक करने जा रहा है, इंक्रीमेंट 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 बार रुक जाना चाहिए था लेकिन नहीं रुकेगा। 6, 7, 8, 9, 10। देखिए तो आ गई इसकी 10, 10 वैल्यू। ऑल्ट F5 करके इसका आउटपुट देख लीजिए, तो देखिए 10 और 10 आ गई, है ना। क्लियर स्क्रीन नहीं लगा है, इसकी वजह से वो आपको प्रीवियस आउटपुट भी दिखा रहा है। कंट्रोल F9 करके देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 10, 10, है ना, ये हो जाता है। आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्टोरेज क्लास होती है वो 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है ऑटो, ठीक है, जब आप किसी वेरिएबल को ऑटो लिखो या ना लिखो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही मानी जाती है, तो वो ऑटो क्लास में कंसीडर करी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टैटिक, ठीक है, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाती है 0। और एक है आपका एक्सटर्न, ठीक है। और चौथा जो होता है वो जो नहीं दिया है ऑप्शन, वो होता है रजिस्टर, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको क्या दे दिया है, DEC, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आंसर, बी, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो उसकी कुछ सीक्वेंस होती है स्टेप्स की, है ना, कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, वो चीज़ बता रहा है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करते हो भाई, प्रोग्राम आप बनाते हो, कोडिंग करते हो ना, तो आपके ऑप्शन 2 तो गलत ही हो गए, A और D, ठीक है। अब बचे क्या, B और C। अब कोड बन गया, उसको कंपाइल करोगे ना, तो कंपाइल किया, देखिए कोड कंपाइल लिंक, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। एग्जीक्यूट पहले कैसे हो जाएगा, जब तक कोई चीज़ लोड नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, C। थोड़ा सा माइंड लगाइए और आपका आंसर आपके हाथ में है ना, और आपके 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। आपने 10 क्वेश्चन देखे, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए थे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो है आपका ट्रू फॉल्स। तो देखिए ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। बिल्कुल सही बात है, कंपाइलर का यूज़ करते हैं जिससे वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर द कीवर्ड वॉइड इज़ अ डेटा टाइप इन सी। बिल्कुल सही है। जब क्या होता है कि जब हम जो कोई फंक्शन होता है वो किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है। अच्छा, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और रेफरेंस। बिल्कुल सही बात है, हम कॉल बाई वैल्यू भी चलाते हैं और कॉल बाई रेफरेंस भी करते हैं। इफ रिटर्न टाइप फॉर अ फंक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड इट डिफॉल्ट्स टू इंट। बिल्कुल सही बात है, जब हम किसी भी फंक्शन के आगे कोई कीवर्ड नहीं लिखते हैं तो वो माना जाता है कि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, उसका रिटर्न टाइप इंट है। बिल्कुल सही है। फिर आर द एक्सप्रेशन एस्ट्रिक PTR प्लस प्लस एंड प्लस प्लस एस्ट्रिक PTR आर सेम। बिल्कुल नहीं है। देखिए एस्ट्रिक PTR प्लस प्लस का मतलब होता है कि पहले PTR की जो वैल्यू है उसको, ठीक है, फिर PTR में इंक्रीमेंट करा दो, ठीक है। और प्लस प्लस एस्ट्रिक PTR का मतलब होता है कि एस्ट्रिक PTR की जो वैल्यू है, यानी कि PTR जिसको पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट करा दो, ठीक है। तो दोनों क्या सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन फॉल्स है। फिर मैलॉक फंक्शन जो होता है वो रिटर्न्स अ नल इफ इट फेल्स टू एलोकेट द रिक्वेस्टेड मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, जब मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हमें नल रिटर्न करता है। अगर वो जितनी रिक्वायर्ड मेमोरी होती है वो हमें नहीं एलोकेट करा पाता है तो वो हमें नल रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये ट्रू है। फिर अ यूनियन कैन नॉट बी नेस्टेड इन अ स्ट्रक्चर। बिल्कुल गलत है। स्ट्रक्चर को यूनियन में और यूनियन को स्ट्रक्चर में आप नेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन आ सकता है और यूनियन के अंदर स्ट्रक्चर आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एरे इज अ फिक्स्ड साइज नॉन सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। देखिए दो चीज़ें इसने गलत दे दी। पहली चीज़ इसने कहा कि फिक्स साइज, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन नॉन सिक्वेंशियल कह दिया, ये गलत हो गया। और दूसरी बात इसने कहा कि डिफरेंट डेटा टाइप। बिल्कुल नहीं, एरे का काम ही है कि सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है लेकिन वो सिक्वेंशियल होता है। अच्छा, फिर यानी कि ये ऑप्शन कैसा हो गया? फॉल्स। अच्छा, फिर 2.9 क्या कह रहा है, एफटेल रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन अ फाइल स्ट्रीम। बिल्कुल सही बात है कि एफटेल हमें करंट पोजीशन बताता है फ्रॉम द बिगनिंग से, है ना, स्टार्टिंग जो फाइल होती है उससे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बिट फील्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड इन यूनियन। गलत है ना, बिट फील्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए आपको मैच करना है। फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? रिकर्जन। ऑप्शन इज डी। लॉजिकल एंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एम्परसेंड से। फिर कह रहा है रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, तो गेट सी फंक्शन नाम दिया होगा। देखिए गेट सी फंक्शन है ना।
फिर टाइप नेम एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, दो तरीके कन्वर्जन होते हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और ये आपका 3.5 क्या कह रहा है, EXP एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, F। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, जो मेलॉग फंक्शन होता है वो आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपीज वन स्ट्रिंग ओवर अनदर, तो strcpy फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, M। वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। कभी भी हमें सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन करना होता है तो हम लोग हैज़ डिफाइन का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, 3.8 का हैज़ डिफाइन यानी कि A। स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, जो कि आपका J है फाइनल। रीड्स एंड इंटीजर फ्रॉम फाइल, तो ये आपका हो गया गेट W। ठीक है, आई थिंक आपको मैच द फॉलोइंग भी क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए 10 क्वेश्चन है और आपको 13 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज। देखिए इसमें क्या होता है, सी के टोकन्स होते हैं, है ना, तो वो यूज़ करे जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, सी टोकन्स M। फिर \T कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर कांस्टेंट। फिर डैश इज अ डेटा टाइप इन सी, तो देखिए कैर एक डेटा टाइप है, कैर इज अ डेटा टाइप इन सी। ऑप्शन क्या हो गया आपका, D। पॉइंटर्स होल्ड्स, ठीक है, क्या करता है पॉइंटर, क्या करता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, G। फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज फ्लो चार्ट, है ना, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर इनपुट दिया गया, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, है ना, तो वो आप, है ना, उसका एक आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर देखिए अभी आया था आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और देखिए अब दे दिया यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का बात कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, B। फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए स्विच का स्टेटमेंट आ गया, अ मल्टीवेट डिसीजन स्टेटमेंट इन सी नोन एज अ स्विच, है ना। देखो उसमें भी क्वेश्चन था कि कौन सा लूप नहीं है, तो उसमें स्विच था। यहाँ पर भी मल्टीवेट डिसीजन हो गया। एन एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। देखिए सेम भी दे दिया इसने ऑप्शन और डिफरेंट भी दे दिया, तो वहाँ पर देखिए जो लोग गलत करे होंगे वो यहाँ पर भी गलत करेंगे, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट दिया था और यहाँ पर भी डिफरेंट अगर दे दिया तो वो ऑप्शन लोग डिफरेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन होता है, एक तो पहली बात फिक्स साइज होता है, दूसरा सीक्वेंस्ड होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप का होता है, यानी कि सेम डेटा टाइप का। तो ऑप्शन क्या हो गया H का, H। फिर इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन डेफिनेशन इज ऑल्सो नॉन एज फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। कहते हैं ना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, तो इसका फंक्शन की डेफिनेशन दीजिए, है ना, डायरेक्ट ना बोल के फंक्शन को डिफाइन करने का, तो हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन करिए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन करिए, तो आप उसमें फैक्टोरियल के लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, है ना, तो वो मतलब है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, F। अगर कोई पॉइंटर, ए पॉइंटर डेट इज पॉइंटिंग टू नथिंग इज कॉल्ड नल पॉइंटर। जब कोई पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता है तो वो क्या कहलाता है, नल पॉइंटर। ऑप्शन क्या हो गया, K। आई थिंक आपको पार्ट 8 पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।